वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है वो है जातिवाद। इस देश को खत्म करने के लिए दूसरा नया पाकिस्तान जन्म देने के लिए अगर यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। इटावा की घटना को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या है, एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए रैदास जी, संत रैदास जी, उन्होंने एक अद्भुत बात कही, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास दास प्रभु के को न जात कुजा। देखो, वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है वो है जातिवाद। इस देश को खत्म करने के लिए दूसरा नया पाकिस्तान जन्म देने के लिए अगर यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश की उन्नति को रोकना है तो वो है जातिवाद। इस देश का उत्थान रोकना है वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है तो उसका उपाय है जातिवाद। बल्कि भैया, हमारा सनातन धर्म कहता, हमारे आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं, जात ना पूछो साधु की। हमारे पसंत कहते हैं, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भैया, जो जातिवाद में फंसा है इससे निश्चित रूप से देश की दुर्गति होगी, देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इटावा की घटना घोर निंदनीय है, सिखा चोटी काटना ये भी निंदनीय है हमारी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात हम इस पे ये कहना चाह रहे हैं, उससे बड़ी निंदा की बात ये है जो उस घटना में घी डाल रहे हैं, विवाद बढ़ा रहे हैं संवाद की वजह। यदि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उसको सुलझाने का कार्य करना चाहिए। महाराज जी, जिस तरीके से कुछ पार्टियां हैं जैसे अखिलेश जी, उन्होंने भी कहा कि 50 लाख टेबल के अंदर से लेते, और ये पार्टियां तो जातिगत राजनीति पे चल चलती है। हम भैया राजनीति पे कोई बयान देते नहीं, कोई हम पर यदि देता रहे, भगवान की इच्छा मान लेते हैं, हनुमान जी की इच्छा है, हम तो अपना कार्य सतत करते हैं। अखिलेश यादव जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? अंडर टेबल 50 लाख अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु ने तो देखी तीन जैसी। हिंदुत्व को हिंदुओं से कितना खतरा है महाराज, क्या समझ? जितना पानी में नाव को खतरा सुराग से है उतना हिंदुत्व को हिंदुओं से खतरा है। जितना पाकिस्तान में हिंदुओं से पाकिस्तान वालों को खतरा है उतना ही हिंदुओं के दो व्यवहार सेकुलरिज्म की पीड़ा से हिंदुत्व को खतरा है। देश में अभी बहुत विचित्र स्थिति है। इस देश को तोड़ने के लिए नई प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही, जातिवाद की नीतियां, जिस कारण से पूरे देश में एक नया माहौल खराब। विगत 10 दिनों से आप देखो मीडिया पर सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है और कुछ लोग इसी में अपनी अपनी तरह तरह की बातें प्रस्तुत करके और दो फाड़ कर रहे हैं हिंदुत्व को। सब हमारे अपने हैं, सनातन धर्म हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। हम देश के लिए क्यों ना जिए, हम सनातन के लिए क्यों ना जिए, हम क्यों जातिवाद में पड़े, हम इस देश के लिए कार्य क्यों ना करें। हम भैया जातवाद से ऊपर उठकर, भाषावाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य क्यों ना करें। हमारा भारत भी अमेरिका की तरह, हमारा भारत भी न्यूजीलैंड की तरह, हमारा भारत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह संपन्न हो। भारत को भव्य और संपन्न बनाने के लिए जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद जरूरी। आपके इस हिंदुत्व का जो झंडा आपने उठा के लगाया, जात पात खत्म करने की बात है, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, बिहार में चुनाव, इससे कितना नुकसान पड़ेगा पार्टियों पे? जब तक जातिगत रूप में इस देश की स्थितियां रहेंगी तब तक हमें नहीं लगता कि कहीं का डेवलपमेंट हो पाएगा। जातियों में केवल एक वर्ग का भला होगा और यदि हम राष्ट्र की बात करेंगे तो पूरे देश के नागरिकों का भला होगा। हम चुनाव में तो कुछ खास बोलते नहीं, क्योंकि हमारा रास्ता सबको एक करने का, हमारा रास्ता तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। हम किसी एक पार्टी के नहीं, सब पार्टी के हैं। हमारा कोई एक नेता नहीं, हमारे लिए सब प्रिय है। साधु के लिए तो सब प्रिय होते हैं। तो जो आगामी चुनाव है उनमें हम यही कहेंगे, आप सब सजग रहें, सावधान रहें, हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं।
महाराज कांवड़ यात्रा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं मौलाना की कांवड़िया मांस लेते हैं, शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को लगातार वर्तमान समय में सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है। कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब हैं उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। उसी प्रकार सब समाजों में, सभी वर्गों में, सभी लाइनों में अच्छे भले बुरे लोग होते हैं। न्यूज में भी अच्छे भले बुरे लोग होते हैं, जैसे उसी प्रकार इस संत लाइन में भी अच्छे भले बुरे होते हैं। कुछ कालनेमी होते, कुछ साधु होते, कुछ असाधु होते। नेताओं में भी ऐसे होते, अभिनेताओं में भी ऐसे होते हैं। तो फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। इस देश में सनातन धर्म से लोगों की आस्था उठे, सनातन में आपस में विद्रोह उत्पन्न हो, इसलिए बार बार टीका टिप्पणियां भगवानों के ऊपर, कभी मंदिरों के ऊपर, कभी त्योहारों के ऊपर, कभी सनातन की परंपरा के ऊपर की जाती हैं। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं, हमको तो लगता है निश्चित रूप से उनको मानसिक बीमारी है और वो विक्षिप्त है। कांवड़ यात्रा भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अब कोई कैसे जा रहा वो उसकी निजी आस्था है, वो अपनी आस्था से जा रहा, कि जल भर के जा रहा, हल चल करके जा रहा, वो उसकी अपनी निजी आस्था है। पर हमें नहीं लगता कि किसी पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। एक उंगली उठाएं किसी पर तो तीन उंगलियां स्वतः अपनी तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसे मौलानाओं के लिए क्या मैसेज है बागेश्वर धाम पीठ से? हम उन मौलाना साहब को ये कहना चाहेंगे, उनके धर्म गुरुओं को, कि हमारी बात बहुत गंभीरता से लें। यदि वो अभी कांवड़ पर बोलेंगे और कल के दिन हम आपके ऊपर बोलेंगे तो आपको फिर बड़ी मिर्ची लगेगी। इसलिए उनके जितने भी विशिष्ट धर्म गुरु हैं, ऐसे मौलाना के खिलाफ में तत्क्षण एक फतवा जारी होना चाहिए। एक तरफ योगी सरकार है, योगी सरकार ने तमाम चीजें लाइसेंस के लिए बात कर दी कि जितनी फूड दुकानें लाइसेंस हों, और भी जो मांस की दुकान है प्रतिबंध लगा दिया है। सही, बहुत उत्तम है। पवित्रता बहुत आवश्यक है। और हम कांवड़ में जाने वाले लोगों को भी प्रार्थना करेंगे कि अपनी सनातन परंपरा का मजाक न उड़े, इतनी सावधानी पूर्वक चलना, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, इतनी सावधानी पूर्वक अपनी आस्था को लेकर चलना, हुड़दंग मत करना, और किसी भी प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। तो बड़े सावधानी पूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक, पवित्रता के साथ चलना, ताकि हमारे भगवान महादेव का मजाक का पात्र बने। कांवड़िया, एक कांवड़िया के कारण सभी कांवड़ियों के ऊपर उंगली न उठे, क्योंकि सब बुरे नहीं होते हैं। एक आध कोई बीच में अगर बुरा भी हो तो उससे भी हम प्रार्थना करेंगे कि और जगह हैं और यात्राएं हैं, उन यात्राओं में तुम उपद्रव कर लेना, पर कांवड़ यात्रा में उपद्रव मत करना, ताकि सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा न हो। कर्नाटक के मंत्री हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियंक खड़गे, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म कर देंगे। हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके सबके अपने अपने निजी एजेंडे होते हैं पार्टियों के। सनातन धर्म के लिए तो ये विषय नहीं है, हम केवल धर्म और सनातन पर वार्ता करते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, आप भी देखते हैं, तो उसको किस तरीके से? बहुत स्वीकारोक्ति के साथ जो कार्य हो रहा गांव में, गली गली में, वर्तमान में गांवों में अगर यदि कन्वर्जन पर लगाम लगी है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय है आरएसएस को। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को बचाकर गांव में रखा, इतनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी तो कम है ही है, जितना उनको साधुवाद दिया जाए वो भी कम है। बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, हम उनको साधुवाद दे रहे हैं। बाकी सब पार्टियों के अपने, ऐसे लोग उसी पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे, वो उनका निजी विचार हो सकता है।